कई साल पहले राजा हर्षवर्धन अपने शक्तिशाली राज्य सुरग पर शासन कर रहे थे। ये राज्य समृद्ध, शांतिपूर्ण और प्रजाजन राजा से अत्यंत प्रसन्न थे। परंतु हर रोशनी की एक परछाई होती है और उस परछाई का नाम था वजीर जफर। वो भीतर ही भीतर राजा से ईर्ष्या करता था और स्वयं को राजा बनते देखना चाहता था। जफर जानता था कि राजा को सीधे हराना असंभव था, इसलिए उसने एक भयानक योजना बनाई। उसने सुना था कि अंधकारमय जंगल कालवन में एक प्राचीन तांत्रिक समुदाय रहता है जो अशुभ शक्तियों के लिए कुख्यात था। एक अंधेरी रात वजीर जफर अपने कुछ वफादार सैनिकों के साथ कालवन पहुंचा। वहां चारों ओर भयानक खंडहर, सूखे पेड़ और काले कौए उड़ते दिखाई दिए। हवा में एक अजीब सी सड़ान थी और चारों ओर अंधेरा इतना गहरा था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। आखिरकार वे एक भूतिया मंदिर तक पहुंचे जहां तांत्रिक अग्निवेश अपने शिष्यों के साथ एक भयंकर अनुष्ठान कर रहा था। जफर ने तांत्रिक से कहा, मुझे राजा हर्षवर्धन को हटाना है, मुझे राजा बनना है। तांत्रिक हंसा, उसकी आवाज़ गहरी और भयानक थी। उसने कहा, राजा की आत्मा को काले जादू से जकना होगा। वो धीरे धीरे मरेगा और उसका राज्य अराजकता में चला जाएगा, लेकिन इसकी कीमत होगी। जफर ने लालच में तांत्रिक को अपनी आत्मा का एक अंश सौंप दिया। तब तांत्रिक ने रक्तमय मंत्रों का जाप किया और रात भर एक शापित अनुष्ठान किया। अंत में उसने राजा के नाम का एक मिट्टी का पुतला लिया और उसमें एक शैतानी आत्मा को बुला दिया। अब देखना, सुबह राजा ना इंसान रहेगा ना ही मरेगा, बस एक सड़ती हुई आत्मा। तांत्रिक बोला। अगली सुबह राजा हर्षवर्धन बिस्तर से उठे तो उनका चेहरा पीला पड़ चुका था। उनके शरीर पर अजीब से काले निशान बनने लगे। जब वे आईने में देख रहे थे तो उन्हें ऐसा लगा कि आईने में उनकी छवि उनसे अलग हंस रही है। रानी बहुत चिंतित हुई और तुरंत राजवैद्य को बुलाया गया। वैद्य ने राजा की नब्ज देखी, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आया। उस रात महल में अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। कमरों के दिए अपने आप बुझने लगे। राजा के कक्ष से कराहने और फुसफुसाने की आवाजें आने लगीं। दीवारों पर काले साए दौड़ते दिखते। रानी को लगा कि ये कोई सामान्य बीमारी नहीं है, बल्कि कोई भयानक जादू है। इसलिए उन्होंने एक संदेश भिजवाया कुलगुरु को, जो अंधकार को हराने की शक्ति रखते थे। कुलगुरु जब महल पहुंचे तो उन्होंने राजा को देखते ही कहा, ये कोई साधारण बीमारी नहीं है, ये एक आत्मिक श्राप है। उन्होंने आंखें बंद की और गूढ़ मंत्रों का जाप किया। अचानक महल की दीवारों पर भयानक आकृतियां उभर आईं और राजा का शरीर अकने लगा। गुरु ने चौंक कर कहा, ये श्राप राजा को जीवित लाश बना सकता था और इसकी जड़ वजीर जफर है। रानी घबरा गई, लेकिन गुरु ने समझाया, हमें राजा को यहाँ से निकालकर देवी मंदिर ले जाना होगा, क्योंकि वहाँ की शक्ति इस श्राप को तोड़ सकती है। रात के अंधेरे में राजा, रानी और गुरु गुप्त मार्ग से देवी मंदिर पहुँचे। मंदिर में पहुँचते ही राजा जमीन पर गिर पड़े और उनकी आंखें पूरी काली पड़ गईं। गुरु ने पवित्र अग्नि जलाई और एक विशेष यज्ञ आरंभ किया। जैसे जैसे गुरु मंत्र पढ़ते गए, राजा का शरीर कांपने लगा और अचानक एक शैतानी परछाई राजा के शरीर से बाहर निकली और जोर जोर से चीखने लगी। वो भूतिया आत्मा हवा में लहराई और गुरु की मंत्र शक्ति से जलकर राख हो गई। अब राजा की हालत ठीक होने लगी। गुरु बोले, अब हमें तुरंत वापस चलना होगा, क्योंकि वजीर ने महल पर हमला कर दिया होगा। जब राजा हर्षवर्धन महल लौटे तो उन्होंने देखा कि वजीर जफर ने महल पर कब्जा कर लिया था और खुद को नया राजा घोषित कर दिया था। पर राजा अब पहले से ज्यादा शक्तिशाली थे। उन्होंने अपनी सेना को इकट्ठा किया और एक भीषण युद्ध हुआ। महल में तलवारों की चमक, सैनिकों की चीखें और खून की बारिश होने लगी। राजा और वजीर के बीच आखिरी लड़ाई हुई और अंत में राजा हर्षवर्धन ने वजीर को अपनी तलवार से काट डाला। जैसे ही वजीर मरा, कालवन के तांत्रिक का जादू खत्म हो गया। राजा ने कुलगुरु को महल में उच्च स्थान दिया और देवी मंदिर के लिए एक विशाल दान दिया। राज्य में फिर से शांति और खुशहाली लौट आई। पर लोग अब भी रात में कहते हैं कि अगर आप कालवन के जंगल में जाएंगे तो आप वजीर जफर की आत्मा की फुसफुसाहट सुन सकते हैं।